Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। जहां दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है या फिर आपके पास नेट सेट है तो गाइज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से आउट कर दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आउट की गई हैं। लेवल 10 रहेगा पोस्ट का। और अगर आप यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो 57,700 से लेकर 1,82,400 जो है वो इसका पे स्केल रहने वाला है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप जो है बताया गया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको 1 देखने को मिलेगी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। उसके बाद अगर हम बॉटनी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी जो है वो एक ही वैकेंसी है जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है। उसके अलावा यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो एक ही वैकेंसी अनरिजर्व में। उसके बाद कॉमर्स में जो है वो एक वैकेंसी है शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब 1। और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 वैकेंसीज हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब 2 के लिए हैं अनरिजर्व। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो है वो एक वैकेंसी है बैकवर्ड एरिया कैटेगरी में। उसके बाद एजुकेशन की जो है वो एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैटेगरी में है। इंग्लिश की बात करें तो एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। ज्योग्राफी की बात करें तो एक वैकेंसी है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में। हिस्ट्री की बात करें तो एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर कैटेगरी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक वैकेंसी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बात करें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तो 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। शेड्यूल ट्राइब 1 में जो है वो एक वैकेंसी, उसके बाद एक शेड्यूल ट्राइब 2 में जो है वो आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व और बैकवर्ड एरिया में जो है वो 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिजिक्स की बात करें तो एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि ओबीसी कैटेगरी में है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो एक वैकेंसी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपको 20 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कब से जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 2000 जो है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। और जो भी कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको 1500 जो है वो पे करना पड़ेगा जब आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। तो कब से जो है वो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। 1 नवंबर 2024 से जो है वो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको इसको प्रिंट आउट करके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो आपको यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो सबमिट करना होगा जो कि 7 दिसंबर 2024 यहाँ पर डेट बताई गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो गाइज़ इसमें कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं होगा। इसमें जो है यहाँ पर परसेंटेज इक्विवेलेंस जो भी ग्रेड पॉइंट्स होंगे आपके उसके यहाँ पर पॉइंट स्केल के थ्रू जो है वो आपका यहाँ पर प्रो रेटा बेसिस के थ्रू जो है वो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अगेंस्ट 1 पोस्ट। एंड इन केस द नंबर ऑफ पोस्ट एक्सीड 1 देन 5 मोर एप्लीकेंट्स जो है वो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स एज प्रोवाइडेड इन टेबल 3A ऑफ द UGC गाइडलाइंस। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले ग्रेजुएशन में अगर आपकी परसेंटेज 80% से अबोव है या 80% है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 60% से कम है या फिर 80% से 80% से अगर आपकी परसेंटेज कम है 60% है तो 13 पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज 55% है या उससे भी कम है 60% से कम है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर आपकी परसेंटेज 55% से कम है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है वो मार्क्स यहाँ पर रखे गए। अगर आपकी 80% से अबव है तो 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 80% से कम है, 60% तक है, तो 23 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम है तो आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एमफिल है, किसी भी कैंडिडेट ने अगर एमफिल किया है और उसमें 60% या उससे अबव मार्क्स हैं आपके, तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 55% से 60% से कम है, 55% है, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है मैक्सिमम एमफिल प्लस पीएचडी के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 30 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका नेट विद जेआरएफ है तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास सिर्फ सेट है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम 7 पॉइंट्स जो है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, 2 पॉइंट्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है तो 2 पॉइंट्स जो है वो हर एक रिसर्च पब्लिकेशन में आपको जो है देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल आपका एक्सपीरियंस है तो तब भी आपको जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो फॉर 1 ईच ईयर आपको मिलेंगे और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अवार्ड्स की बात करें तो इंटरनेशनल अगर आपका कोई अवार्ड है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट, आपका गोल्ड मेडल है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट 12 मंथ्स का अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको 1 पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो गाइज़ ये एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो गाइज़ यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास आई है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर जो है वो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, इसका बेनिफिट आप जो है वो लीजिएगा गाइज़। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज रहती है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए तो गाइज़ आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है वो आउट कर दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। तो ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 है जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से आउट किया गया है 25 अक्टूबर 2024, यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिला है। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।